जय श्री राम। आज हम JEE एडवांस्ड 2021 पेपर 2 का फिजिक्स है, सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 of a cell of EMF E, a meter bridge of wire resistance R not equal to 50 ohm, a resistance R not divided by 2, another cell of EMF E by 2, internal resistance small r, and a galvanometer G are used. In a circuit as shown in the figure, if the null point is found at L equals to 72 cm, then value of R1 फाइंड करना है। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें जो है मीटर ब्रिज है और मीटर ब्रिज में गैल्वानोमीटर अटैच है और नल पॉइंट की जो लेंथ है मीटर 72 है। तो हमें जो EMF है सेल का उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये सेल है, रेजिस्टेंस R1 है और हमने एक दो पॉइंट सेलेक्ट किया A और B। यहाँ पे एक दूसरा सेकेंडरी सेल लगा हुआ है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E/2 है। ये उस सेल का रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर से सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पे R0/2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये मीटर बेस का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है तो नल पॉइंट, जब मीटर बेस में करंट फ्लो होता है नल पॉइंट इस पॉइंट पे B पॉइंट पे मिलता है और यहाँ से इसका डिस्टेंस L है 72 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर होगा। अब हम ये जानते हैं कि नल पॉइंट पे गैल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता, नो करंट फ्लो इन गैल्वानोमीटर एट द नल पॉइंट। मतलब जब नल पॉइंट 72 मीटर डिस्टेंस पे है तो इस गैल्वानोमीटर में करंट नहीं फ्लो होगा। तो हम इसको इस सर्किट को हटा लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड है कि हमने क्या दिया, इससे करंट आई हमने सिलेक्ट किया, करंट आई लिया और ये इसको हमने पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में ले गए, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये आई करंट फ्लो होगा। ये मीटर बेस का वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 50 है। यहाँ पे B पॉइंट है, A पॉइंट है, तो इनके बीच में जो बैटरी सेलेक्ट हुआ था B हमने इसको हटा लिया क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमने इस सर्किट को सेलेक्ट किया, R नॉट इक्वल टू 50 ओम है। तो एट नल पॉइंट पे क्या होगा, नो करंट फ्लोज इन द गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो हमने इस सर्किट को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ हमने यूज किया तो यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस पे अगर मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पे तो पोटेंशियल फॉल होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए नेगेटिव साइन I/R0 हमने लिया। फिर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पे R0/2 पे रेजिस्टेंस पे हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल फॉल होगा, डिक्रीज होगा। तो -I/R0/2। यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है -I/R1। अब बैटरी भी देखिए पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस सिंबल E=0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E=I, इस E को उस साइड में ले जाएंगे तो -E हो जाएगा और माइनस कैंसिल, तो E क्या होगा, I कॉमन लेंगे, R0 + R0/2 + R1 और I की वैल्यू होगा E/3 R0/2 + R1। अब हमने R0 की वैल्यू रख दिया तो देन I = E/3, R0 की वैल्यू 50 था, 50/2 + R1 तो हो गया E/75 + R1। अब हम सेम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ये अपना E है, ये जो है R1 है, ये हमारा R है
इस ए पॉइंट हमने बी पॉइंट सेलेक्ट किया। अब ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ये यहाँ से यहाँ तक बी तक 72 है, ये 28 सेंटीमीटर है। करंट आई फ्लो हो रहा है। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा ऑफ मीटर बीच, वायर होगा 50 डिवाइड बाई 100 मीटर लेंथ होता है, 100 सेंटीमीटर सॉरी, तो 50 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा ऑफ लेंथ 28 का होगा, 28 इंटू 50/100 हो गया। ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक का, इतने वायर का। अब एज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर में फ्लो नहीं होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, तो E0/2 होगा। अब ए टू बी वी ए बी इक्वल टू E0/2, और इसकी वैल्यू क्या होगा हम ये फाइंड करेंगे। ये करंट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो 28 करंट आई इंटू 28 रेजिस्टेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर वायर, तो 28 इंटू 50/100 प्लस आई, ये पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू R0/2 होगा। तो फिर ये हुआ I इंटू R0/2, देन E0/2 इक्वल टू आई, ये 14 हो गया, प्लस 25 इक्वल टू आई कॉमन इंटू 39। अब E02 की वैल्यू होगा देन E0/2 E/75 प्लस R1 इंटू 39। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा, ई कैंसिल, 75 प्लस R1 इक्वल टू 39 इंटू 2 R 75 प्लस R1 इक्वल टू 78, सो R1 इक्वल टू 78 माइनस 25, R की वैल्यू 3 ओम, R1 की वैल्यू 3 ओम है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ई की R1 3 ओम है। आपने मैं सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।